चलिए आज हम सीखते हैं कैन बी पैसिव वॉइस को हम कैसे यूज़ करेंगे। ये भी आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पहले हम इसके कुछ यूजेस को सीखेंगे कि इसको किस सिचुएशन में यूज़ करना है, फिर हम सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि मैम पहले ये तो बता दो पैसिव वॉइस क्या होते हैं। देखो पैसिव वॉइस मैं हर एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और इतना स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता कि वो मेरी 30 मिनट की एक घंटे की वीडियो देखें। तो उसके लिए मैंने पहली वीडियो, इससे आप आई बटन पर क्लिक करो, पहली वीडियो में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है कि पैसिव वॉइस को यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है। आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लो और उसके बाद फिर आप इस वीडियो पर आओ, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं कैन बी पैसिव वॉइस को कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे पॉसिबिलिटी बताने के लिए। देखो पॉसिबिलिटी क्या होती है, संभावना। तो इसकी ना दो हिंदी है, इन दोनों हिंदी मतलब इन दोनों में से कोई भी हिंदी आ सकती है इन सेंटेंसेस की। पहली हिंदी है कोई काम किया जा सकता है, सेकंड है कोई काम हो सकता है। दोनों तरह से ही हम हिंदी को बोलते हैं। तो यहाँ पर आप संभावना की बात कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि कोई काम किया जा सकता है, कोई काम हो सकता है। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी पैसिव वॉइस हैं उन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये बात एकदम क्लियर है, आपको अपने माइंड में एकदम क्लियर रखना है कि कोई भी पैसिव वॉइस में बोल रही हूँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है हर एक सेंटेंस में, चाहे वो क्वेश्चन हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, जैसे भी हो सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और चाहे वो कोई भी पैसिव वॉइस हो। तो कैन बी फर्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे संभावना के लिए। द मिस्टेक कैन बी करेक्टेड, यह मिस्टेक, यह गलती को करेक्ट किया जा सकता है, यह गलती करेक्ट हो सकती है। देखा दोनों हिंदी आ रही है। तो यहाँ पर संभावना की बात कर रहे हो कि इस गलती को सही किया जा सकता है, यह गलती सही हो सकती है। तो इसके लिए आप कैन भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एबिलिटी बताने के लिए, जैसे कि दिस वर्क कैन बी कंप्लीटेड टुडे, यह वर्क आज पूरा किया जा सकता है। मतलब कोई भी करे, हमें इससे मतलब नहीं है, बस मैं इतना बता रही हूँ कि यह काम आज पूरा किया जा सकता है। काम को मुझे काम को हाईलाइट करना है, मुझे एक्शन को हाईलाइट करना है। कौन करेगा उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई भी पर्सन कर दे इस काम को, तो यह काम आज किया जा सकता है, यह काम आज पूरा हो सकता है। तो दोनों ही हिंदी आप देखिएगा, दोनों हिंदी आ सकती हैं। तो सेकंड हम इसे यूज़ करेंगे एबिलिटी बताने के लिए। नेक्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे परमिशन के लिए। परमिशन के लिए भी आप इसे यूज़ करते हो, लेकिन ये एक इनफॉर्मल वे है। तो यहाँ पर परमिशन के लिए मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया है, आप कुड का यूज़ कर सकते हैं, आप मे का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ कैन पर फोकस करते हैं। तो कैन से अगर आप पूछ रहे हो मोबाइल के बारे में, जैसे कैन मोबाइल फोन्स बी यूज्ड इन दिस रूम, क्या मोबाइल फोन्स इस रूम में यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आप परमिशन ले रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो कि मोबाइल फ़ोन अलाउ है या नहीं है, मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जा सकते हैं क्लास में या नहीं है। तो यहाँ पर आप परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ कर रहे हो। तो ये एक इनफॉर्मल है, मैंने आपको पहले ही बताया कैन जो है वो इनफॉर्मल में परमिशन आप लेना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप कुड का भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर आप मे का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बात करना चाहते हो। नेक्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे कैपेसिटी बताने के लिए, जैसे कि क्षमता बताने, लिमिट्स बताने के लिए। जैसे 100 प्लांट्स कैन बी कैप्ट इन दिस रूम, मतलब एक रूम है और मैं उस रूम की क्षमता बता रही हूँ, उस रूम की कैपेसिटी बता रही हूँ कि इस रूम में 100 प्लांट्स को रखा जा सकता है, इस रूम की इतनी कैपेसिटी है, मतलब इस रूम में इतनी लिमिट है कि इस रूम में 100 प्लांट्स आप रख सकते हो। तो ये आप कैपेसिटी बता रहे हो उस रूम की। कैपेसिटी किसी इंसान की भी हो सकती है, किसी भी नाउन की, किसी भी चीज़ की भी हो सकती है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो चाहे वो लिविंग थिंग हो, किसी की भी कैपेसिटी हो सकती है। तो यहाँ पर हम रूम की कैपेसिटी बता रहे हैं कि इस रूम में 100 प्लांट्स को रखा जा सकता है। तो इसके लिए भी आप कैन बी का यूज़ करते हो। नेक्स्ट हम इसे यूज़ करेंगे पावर बताने के लिए, मतलब ताकत बताने के लिए, शक्ति बताने के लिए। जैसे दिस टेबल कैन बी लिफ्टेड इजीली, इस टेबल को आसानी से उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप पावर बता रहे हो, कौन उठाएगा, कौन उठा सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं जनरली सबके लिए बोल रही हूँ कि इस टेबल को आसानी से उठाया जा सकता है, ये टेबल इतनी भारी नहीं है, ये टेबल इतनी मतलब ठीक ठाक है कि इसको कोई भी उठा सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक्शन पर फोकस किया, मैंने सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किया, मतलब डूअर पर मैंने फोकस नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्शन पर फोकस किया है।
तो यहाँ पर आप इन सभी सेंटेंसेस को रीड कीजिए एक बार और देखिए किसी भी सेंटेंस में क्या डूअर है। डूअर वो होता है जो काम कर सकता है, किसी भी सेंटेंस में डूअर है ही नहीं, सिर्फ हमने एक्शन पर फोकस कर रखा है। जैसे कि दिस मिस्टेक कैन बी करेक्टेड, इस मिस्टेक को सही किया जा सकता है। कौन सही कर सकता है? सेंटेंस में है ही नहीं, डूअर है ही नहीं। दिस वर्क कैन बी कम्प्लीटेड टुडे, यह वर्क आज पूरा किया जा सकता है। कौन करेगा, कौन कर सकता है? सेंटेंस में है ही नहीं। कैन मोबाइल फ़ोन बी यूज्ड इन दिस रूम, आप परमिशन के बारे में बात कर रहे हो कि क्या मोबाइल फ़ोन्स इस रूम में यूज़ किए जा सकते हैं। कौन, मतलब आप किससे पूछ रहे हो, किससे परमिशन ले रहे हो, ये मैटर नहीं करता। या कौन मोबाइल क्लासरूम में यूज़ कर सकता है, ये मैटर नहीं करता। सिर्फ एक्शन पर आपको फोकस करना है कि मोबाइल फ़ोन्स इस रूम में यूज़ किए जा सकते हैं या नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं यूज़ करना चाहती हूँ या वो यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा। हमें डूअर पर फोकस करना ही नहीं है। अगर मैं इसको नॉर्मली, अगर पैसिव वॉइस को हटा के मैं नॉर्मली इसमें सेंटेंस बनाऊँ, तो मैं यहाँ पर सेंटेंस बनाऊंगी, क्या मैं इस रूम में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? कैन आई यूज़ मोबाइल फ़ोन इन दिस रूम? तो यहाँ पर मैंने अपने आप को बता दिया, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन इस सेंटेंस में आप जनरली सबके लिए ही पूछ रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स इस रूम में यूज़ किए जा सकते हैं या नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं यूज़ कर सकती हूँ या वो यूज़ कर सकता है, मैं पर्टिकुलर किसी एक बंदे की बात कर ही नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर डूअर के बारे में बात करना ज़रूरी ही नहीं है, राइट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में 2 सिचुएशन बताई थी, दोनों में से कोई ना कोई एक सिचुएशन यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डूअर के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, हम तो जनरली बस मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। कौन यूज़ कर सकता है इसके बारे में हमें बात करना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। नेक्स्ट, कैपेसिटी, 100 प्लांट्स कैन बी कैप्ट इन दिस रूम, इस रूम में 100 प्लांट्स को रखा जा सकता है। कौन रख सकता है? मैं रख सकती हूँ या तुम रख सकते हो, ऐसा है ही नहीं सेंटेंस में, डूअर है ही नहीं। इसमें सिर्फ एक्शन पर फोकस किया गया है, क्योंकि कोई भी रख सकता है, हमें डूअर पर फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें डूअर को इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए 100 प्लांट्स को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, हमारे लिए एक्शन को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। कोई भी रख सकता है, हम ऐसा तो नहीं कह रहे मैं रख सकती हूँ या पर्टिकुलर वो बंदा रख सकता है, बस हम सिर्फ 100 प्लांट्स के बारे में बात करें कि 100 प्लांट्स को इस कमरे में रखा जा सकता है, दैट्स इट। कौन रख सकता है ये सेंटेंस में है ही नहीं, डूअर कौन है ये सेंटेंस में है ही नहीं। एंड लास्ट है आपका, दिस टेबल कैन बी लिफ्टेड इजीली, इस टेबल को आसानी से उठाया जा सकता है। कौन उठा सकता है? डूअर है ही नहीं। तो इन एग्जाम्पल्स को पढ़कर आपने एक ही बात नोटिस करनी है कि पैसिव वॉइस तभी यूज़ करो जब आपके लिए डूअर इंपॉर्टेंट ही ना हो या फिर डूअर के बारे में आपको पता ही ना हो। ये दोनों सिचुएशन अपने माइंड में रखकर सभी पैसिव वॉइस को यूज़ करना, आप देखना पैसिव वॉइस आपको आसान लगने लगेंगे। बस ये 2 सिचुएशन अपने माइंड में रखो, यही मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया है जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अब चलिए, अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस पर, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हम कैन बी मॉडल वर्ब पैसिव वॉइस आप इसे कहेंगे। कैन बी मॉडल वर्ब पैसिव वॉइस किस लिए यूज़ करेंगे? पॉसिबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी, परमिशन, कैपेसिटी, पावर बताने के लिए। और अगर आप इसको सिर्फ मॉडल वर्ब में भी यूज़ करोगे ना, तब भी इन्हीं सिचुएशन में कैन यूज़ होता है। लेकिन हम ये कैन का पैसिव वॉइस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैन के साथ बस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली सिर्फ मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो यही इसीलिए यूज़ होता है कैन पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, कैपेसिटी, पावर ही बताता है। लेकिन वहाँ पर बस डूअर होता है, काम कौन कर सकता है ये सेंटेंस में अवेलेबल होता है, डूअर अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पर डूअर अवेलेबल नहीं है। दैट्स इट, बस इतना सा ही डिफरेंस है। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ आपको। और ये सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस आपके इंग्लिश में बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको डूअर आपको पता है कि डूअर कौन है या डूअर के बारे में बताना ज़रूरी है, तो भाई आप पैसिव वॉइस को यूज़ ही मत करो, आप सिर्फ यूज़ करो सिंपल मॉडल वर्ब को, कैन को यूज़ करो, बस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर टेंसेस को यूज़ करो। अगर आपके पास डूअर है और डूअर के बारे में बताना भी ज़रूरी है, और अगर आपको लगता है कि डूअर के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, आपको बस जनरली काम पर फोकस करना है, मतलब सेंटेंस में डूअर ही नहीं है, तो आप पैसिव वॉइस का यूज़ करो। बस ये 2 कहानी याद रखो कि डूअर है तो आपको टेंसेस या मॉडल वर्ब यूज़ करनी है, डूअर नहीं है सेंटेंस में या बताना ही ज़रूरी नहीं है डूअर के बारे में,
तो पैसिव वॉइस को यूज़ करो। यही सिचुएशन आपको याद रखनी है। आप देखना आपको दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगेंगे। ओके, ऐसा नहीं है आप हमेशा सिर्फ टेंसेस से ही अपनी बात को बोल सकते हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको पैसिव वॉइस को ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आप यूज़ करेंगे कैन बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी का जो भी सेंटेंस का पार्ट होगा वो सब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स रीड करते हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को मैंने हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने बोला ना इन दोनों में से कोई भी एक हिंदी आएगी। अब मैं यहाँ पे दो दो हिंदी लिखूंगी तो ब्लैक बोर्ड ऐसे भरा भरा लगेगा, आप भी सोचोगे मैम कितनी बोरिंग क्लास दे रही हैं। तो आप हिंदी खुद ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। इन दोनों हिंदी को याद रखकर इन सभी सेंटेंसेस की हिंदी ट्रांसलेट करो, और डूअर है ही नहीं सेंटेंस में। बस कौन काम कर सकता है ये सेंटेंस में है ही नहीं, सिर्फ काम हो सकता है, काम किया जा सकता है, ये आपको अपने माइंड में रखकर इन सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है। तो चलिए रीड करते हैं। इट कैन बी चेंज्ड। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। अगर आपको सेंटेंस में सिर्फ एक्शन है, उसमें नाउन है ही नहीं पूरे सेंटेंस में, तो आप सेंटेंस बनाएंगे इट से। और अगर सेंटेंस में नाउन है तो फिर आप सेंटेंस बनाएंगे नाउन से। और अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को फिर आप सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस बनाएंगे। ये तीन बातें भी आपको अच्छे से याद रखनी है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूँ, आपको एक एक एग्जांपल में क्लियर करती रहूँगी। जैसे इस सेंटेंस में आपका सिर्फ एक्शन है, ना ही ऑब्जेक्ट है, ना ही नाउन है, तो यहाँ पर सेंटेंस इट से बनेगा। तो इट कैन बी चेंज्ड, यह बदला जा सकता है, ये बदल सकता है, राइट। नेक्स्ट है आपका दीज प्लांट्स कांट बी कैप्ट इनसाइड। अब इस सेंटेंस में आपका नाउन है, ये देखो प्लांट्स, प्लांट्स नाउन है ना, आर्टिकल यूज हो, सॉरी आर्टिकल नहीं है तो ओके, प्लांट्स देखो यहाँ पर नाउन है तो प्लांट्स आ गया ना पहले, यहाँ पर नाउन है सेंटेंस में तो सबसे पहले आप नाउन से सेंटेंस को फॉर्म करो। तो दीज प्लांट्स मतलब यहाँ पे कुछ प्लांट्स रखे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ दीज प्लांट्स कांट बी कैप्ट इनसाइड। इन प्लांट्स को अंदर नहीं रखा जा सकता, ये प्लांट्स अंदर नहीं रखे जा सकते। देखो यही हिंदी आ रही है, दोनों में से कोई भी, या तो दोनों ही हिंदी बन सकती है, दोनों में से कोई एक तो बनेगी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाउन आ गया, तो दो तरह के सेंटेंस सीखे। इस सेंटेंस में नाउन ही नहीं है तो इट से सेंटेंस बन रहा है, इस सेंटेंस में नाउन है तो यहाँ पर नाउन से सेंटेंस बन रहा है। नेक्स्ट है आपका इट कांट बी रिपेयर्ड, यह ठीक नहीं हो सकता। सोचो आप अपना फ्रिज लेकर गए हैं किसी मैकेनिक के पास में और आप कह रहे हैं इस फ्रिज को ठीक कर दो, या मोबाइल लेकर गए हैं मोबाइल को ठीक कर दो, और उन्होंने चेक किया, वो कह रहे हैं ये ठीक नहीं हो सकता मैम, तो इट कांट बी रिपेयर्ड, वो जो चीज़ है ना उसे हम इट कह रहे हैं, तो यहाँ पर नाउन है ही नहीं तो हम सेंटेंस इट से बनाएंगे, राइट। अगर आप उसका नाम लेना चाहते हो तो नाम ले लो, जैसे कि मोबाइल ठीक नहीं हो सकता, मोबाइल कांट बी रिपेयर्ड, फ्रिज ठीक नहीं हो सकता, फ्रिज कांट बी रिपेयर्ड, लैपटॉप ठीक नहीं हो सकता, लैपटॉप कांट बी रिपेयर्ड। बट ऑलरेडी वहाँ पे आपको पता है कि किसकी बात हो रही है, तो हम प्रोनाउन का यूज़ करना ज़्यादा सही समझेंगे, तो इसीलिए उसे इट कहा जा रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द केक। अब यहाँ पर नाउन है तो हम केक से मतलब नाउन से सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। द केक कैन बी सेंट देयर, आई थिंक द केक कैन बी सेंट देयर, केक को वहाँ भेजा जा सकता है। मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहती थी, मैंने ये कुछ यहाँ पर मतलब एक्सचेंज किया है सेंटेंस को, तो द केक कैन बी सेंट देयर, केक को वहाँ भेजा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये लिखना चाहता द केक कैन बी, मैं इसको ठीक कर रही हूँ, बेक्ड एट होम, ये मैं सेंटेंस लिखना चाहती थी, मैं इसी सेंटेंस को लिखती हूँ। द केक कैन बी बेक्ड एट होम, केक को घर पर बनाया जा सकता है, केक घर पर बन सकता है, दोनों ही हिंदी आ रही है। अब सेंटेंस में आपका नाउन है, राइट, तो आप नाउन से सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका द होमवर्क कैन बी चेक्ड ऑनलाइन, होमवर्क ऑनलाइन चेक हो सकता है भाई, ऑनलाइन होमवर्क को ऑनलाइन चेक किया जा सकता है, दोनों हिंदी आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द डोर कैन बी ओपनड इजीली, दरवाज़ा आसानी से खुल सकता है, दरवाजे को आसानी से खोला जा सकता है, दोनों हिंदी बन रही हैं। इस सेंटेंस में भी आपका नाउन है इसलिए नाउन से सेंटेंस बना रहे हैं हम। बुक्स कैन बी बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से बुक्स को लिया जा सकता है, बोर्ड मतलब कि जैसे कुछ टाइम के लिए आप कुछ चीज़ उधार ले लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे बोरोड का यूज़ हो रहा है, तो बुक्स को लिया जा सकता है लाइब्रेरी से, राइट। नेक्स्ट है आपका द पेशेंट कैन बी ट्रीटेड हेयर, पेशेंट का इलाज यहाँ पर किया जा सकता है, ट्रीटेड होता है इलाज करना, तो यहाँ पर पेशेंट का इलाज किया जा सकता है,
यहाँ पर पेशेंट का इलाज हो सकता है, दोनों में से कोई भी हिंदी हो सकती है। अब इस सेंटेंस में भी आपका नाउन है तो इसलिए हमने नाउन से सेंटेंस बनाया है। द टिकट्स कैन बी बुकड ऑनलाइन, ऑनलाइन टिकट्स बुक हो सकती है, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल मतलब रियल बात है। अब आजकल हमें जाना नहीं पड़ता है, हम ऑनलाइन टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा कि हम ऑनलाइन टिकट्स को बुक कर सकते हैं, तो यहाँ पे डूअर है, तो मैं कहूँगी वी कैन बुक टिकट्स ऑनलाइन। बट मैंने ये कहना चाहना है कि मतलब मैं डूअर पर फोकस ना करके मेरे को एक्शन पर फोकस करना है, तो मैं कहूँगी टिकट्स को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है, तो टिकट्स कैन बी बुक्ड ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द होमवर्क कैन बी सेंट ऑनलाइन, होमवर्क को ऑनलाइन भेजा जा सकता है। यहाँ पर सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट आ रही है, तो इस सेंटेंस में भी नाउन है तो इसलिए नाउन से सेंटेंस बन रहा है। इट कैन बी डिलीटेड, इसे डिलीट किया जा सकता है, यह डिलीट हो सकता है। द पासवर्ड कैन बी चेंज, पासवर्ड चेंज हो सकता है, पासवर्ड को चेंज किया जा सकता है, दोनों हिंदी आ रही है। नेक्स्ट है आपका दिस वीडियो कैन बी डिलीटेड, यह वीडियो डिलीट हो सकती है, इस वीडियो को डिलीट किया जा सकता है। कौन डिलीट करेगा इसके बारे में हमें बताना ही नहीं है, मतलब किसी की भी, मतलब कोई भी करे, हमें क्या मतलब, मेरे को तो वीडियो डिलीट करवाने से मतलब है, तो मैं क्या कहूँगी दिस वीडियो कैन बी डिलीटेड, यह वीडियो डिलीट हो सकती है, चाहे कोई भी करे। डूअर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे है ही नहीं बताने की। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व वाइजली, इस समस्या को समझदारी से, वाइजली मतलब समझदारी से सॉल्व किया जा सकता है, उसको हल किया जा सकता है। नेक्स्ट, इट कैन बी मेड बाय वुड, यह लक्कड़ से बन सकता है, इट कैन बी मेड बाय वुड। अब यहाँ पर बाय वुड मतलब लक्कड़ से बन सकता है, आप इसे लक्कड़ से बना सकते हैं। कौन बनाएगा, कोई भी, किसी मतलब कोई भी बनाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो बस जनरली बात करें कि इसे लक्कड़ से बनाया जा सकता है। डूअर की यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं बताने की। लास्ट है आपका, ये आपका क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, कैन इट बी डिलीटेड, क्या यह डिलीट हो सकता है, कैन इट बी डिलीटेड। तो यहाँ पर आपने देखा, अगर आपके पास सेंटेंस में नाउन है तो आप नाउन से सेंटेंस बनाओ, अगर आपके पास सेंटेंस में नाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सिर्फ एक्शन है, तो सेंटेंस आप इट से बनाओ। अब एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, वो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा राधा को वहाँ भेजा जा सकता है, अब राधा को कौन भेजेगा, ये बात, ये यहाँ पर है ही नहीं सेंटेंस में। राधा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, राधा के लिए तो काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए काम किया जाता है, जो जिसके लिए काम पर, जिसका काम पर असर पड़ता है, और डूअर वो होता है जो काम करता है। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ राधा को वहाँ भेजा जा सकता है, तो अब राधा को वहाँ भेजा जा सकता है, भेजने वाले पर्सन के बारे में सेंटेंस में मेंशन नहीं किया गया, तो यहाँ पर जो राधा है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने के लिए राधा को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो सेंटेंस होगा राधा कैन बी सेंट देयर, सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट। अब आप ये मत समझना राधा यहाँ पर, मैम आप तो कहते हैं सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर भाई सब्जेक्ट आएगा, मैं यहाँ पर डूअर की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से डूअर डूअर बोल रही हूँ। सब्जेक्ट तो आएगा ही, सब्जेक्ट के बिना आप कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट कर लोगे, ये आपके सब्जेक्ट ही तो है, ये आपके सब्जेक्ट है। यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि जो डूअर है, जो काम कर सकता है, जो काम जो काम कर सकता है, वो नहीं आने वाला सेंटेंस में बस, ठीक है। तो यहाँ पर जो राधा है ना, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को फॉर्म किया है। ये बात आपको डिटेल में और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब आप पैसिव वॉइस की मेरी सारी वीडियोस देखते रहोगे। जब इन दी एंड, मतलब एंड में जब आपका जो लास्ट पैसिव वॉइस होगा ना, तब तक आपके दिमाग में मैं ये फिट करने वाली हूँ कि यहाँ पर जो राधा है वो क्या है, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। अभी पहली क्लास है इसलिए आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, कोई बात नहीं, अभी आप कम से कम 10-15 पैसिव वॉइस को सीखो, देखना आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पैसिव वॉइस टेंसेस से भी आसान लगने लगेंगे, मॉडल वर्ब से भी आसान लगने लगेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसिव वॉइस के साथ में। तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाना, और नोट्स बनाकर मुझे भी सेंड करना कमेंट सेक्शन में कि आपने कैसे क्या प्यारे प्यारे नोट्स बनाए, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला या नहीं, और आपको वीडियो आसान लगी या नहीं। मेरे को बस एक ही रिव्यू आपका चाहिए कि वीडियो आसान थी, मैंने पैसिव वॉइस को आसान बनाया या नहीं बनाया। अभी भी आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप मुझे प्लीज़ बताओ, मैं और आसान तरीके से वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ, जो कि पैसिव वॉइस होगा आपका नेक्स्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय,
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।